ठीक है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं माँ। सर, आपका बयान लेना था। जी विराट, इसी लड़की के भाइयों ने तुझे छत से फेंका था ना, तभी तो गिरा ना, है ना? विराट, यही वो लड़के थे ना? भगवान जी, जेल से बचा लो प्लीज, इसकी ना याददाश्त भुला दो, कैसे भी करके बचा लो भगवान जी, सबको जेल हो जानी है वरना यहाँ। पैर फिसल गया था मेरा, तभी गिर गया। विराट, लेकिन कॉलेज के लोग तो कुछ और बोल रहे हैं। तो भाई गिरे वो हैं या मैं? या तो आप उनकी बात मान लीजिए या तो मेरी। अच्छा, तो तुम छत पे इसलिए गए थे ताकि तुम्हारा पाँव फिसल जाए? माँ, कॉलेज में पक रहा था, थोड़ी हवा खाने गया था छत पे। हो गया बयान? ले लिया सब कुछ? अब चलें? हाँ, आप क्यों रोकेंगे? जब खुद के बच्चों के कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं तो लोग दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। अंकल एक मिनट, आपके बुके में से एक फूल ले लूं प्लीज। अंकल एक फूल ही तो मांग रही हूँ, पूरा बुके नहीं। ले लूं प्लीज प्लीज। थैंक यू। मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you हीर।
कितने हीर हीर दादू मैं तो यही हूँ। सोहम अपना हाथ दिखा। कुछ नहीं। चोट लगी है। खुद का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता तू। अरे हीर कुछ नहीं है। चल तो नहीं रहा। हीर मुझे कितनी फिक्र है ना हमारी। फिक्र क्यों नहीं होगी तेरी? दुनिया से खुद लड़ता फिरता है मेरे लिए, फिक्र होगी ना बहन हो तेरी। ऐसी ही है ये, खुद के मामलों में इतनी लापरवाह है और दूसरों की बड़ी परवाह है तुझे। दवा लगा ली, अब चले हैं? चलो। सोहम, उस लड़के के साथ तूने जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। ये पुलिस के चक्कर सही नहीं होते हैं तुम लोगों की उम्र में। होता होगा दादी, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना मालूम है, हीर के साथ ऐसा कोई हरकत दोबारा करेगा ना तो उसका मैं हाल इससे भी बुरा करूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। नानी ठीक कह रही है सोहम, थोड़ा दिमाग से सोचा करना। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मारपीट नहीं होती है। अरे वीर जी आप तो रहने ही दो। मुझे बस इतना मालूम है, ऐसे जो टाइप के लड़के होते हैं ना, इनको बस मारपीट की लैंग्वेज समझ में आती है और कुछ नहीं। इतनी हिम्मत, अभी देखता हूँ इसे। गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा, सिर्फ हीर उतरेगी। हीर, मैं जानता हूं तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए कह रहा हूं अकेली उतर जाओ। वीर जी, इसके लिए तुम नहीं काफी हो, इसे मैं संभालती हूँ। क्या है, हमारी गाड़ी इस तरह बीच में क्यों रोकी? छत पे चढ़ा था मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। नीचे गिरा, चोटें खाई, लेकिन पता है क्या, दर्द का कोई एहसास नहीं था। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये सिर्फ प्यार नहीं, मेरे हर दर्द की दवा है ये। हाथ में गन लेके मेरी फैमिली को डरा धमका के तुम प्यार और दवा की बातें कर रहे हो। एक्चुअली में जो लोग प्यार करते हैं ना, वो इस तरह गोलियां नहीं चलाते। और वैसे मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम मेरे लिए एक फूल और एक चिट्ठी लेकर आई थी ना, तो आज मैं अपना प्यार जताने के लिए हजारों फूल और चिट्ठियां लेकर आया हूं। तुम्हें यह साबित करने के लिए कि जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, मेरे लिए दीवानापन है। और ये जो तुम्हारा दीवाना है ना, इसको सिर्फ गोलियां चलाना नहीं आता, प्यार जताना भी आता है।
गॉड, ये लड़का तो मेरे ख्वाबों में भी आने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको रेस्ट की जरूरत है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप भी जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। ऐसे ही मेरा ख्याल रख रख के बहुत परेशान हो गई होंगी आप। एक्सक्यूज मी सर, ये लो, किसी ने आपको बेस्ट विशेस दिया है। अब जिसने भी दिया है उनकी दुआ तो मुझे लग गई, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यारा सा फूल उस प्यारी सी सिस्टर को मिलना चाहिए जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। थैंक यू। और रही बात गेट वेल सून कार्ड की, तो जब तक आप जैसे काबिल नर्सेज और डॉक्टर्स हैं तो इन सब चीजों की क्या जरूरत। क्या हुआ बच्चे? तू तो बड़ी खुश नजर आ रही है। नहीं दादी, वो वैसे ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया तेरे और उस लड़के के बीच कि तुझे मनाने के लिए वो छत पर चढ़ गया? शन्नू दादी, झगड़ा तो तब होगा ना जब उससे कोई मेरी दोस्ती होगी। मैंने तो उस लड़के को आज पहली बार देखा, उसे जानती तक नहीं मैं ठीक से। पता नहीं उसके सर पर कौन सा भूत सवार हुआ जो छत पर चढ़ के सीधा आई लव यू हीर चिल्लाने लगा। आई लव यू कहा उसने तुझे? शन्नू दादी बिलीव मी, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है वो। आज पहली बार कॉलेज में मिली मैं उससे। कोई बात नहीं हीर, मैं तो तुझे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर उस लड़के को लेकर तेरे मन में कुछ भी है तो तू मुझे जरूर बता सकती है। मैं बाकी के घर वालों की तरह नहीं हूँ, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, है ना? तू मुझे जरूर बता सकती है। शन्नू दादी, ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं। हीर, उस लड़के से तूने दोस्ती कैसे कर ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मा प्लीज रिलैक्स, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? और सोहम और रोहन बीच के होते हुए आपकी हीर की तरफ ना लड़के तो क्या, लड़की भी आंख उठाकर नहीं देखती कॉलेज में। ये रोना तो तू रोना छोड़ दे। तेरे भाई तुझ पर कितनी भी पाबंदियां लगा लेंगे ना, लेकिन तू छुप छुप के ये सब कारनामे कर ही लेगी। मम्मा, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी कोई दुश्मन हूँ। आई एम सॉरी जो मैं आपकी बेटी बनकर पैदा हुई, मगर इसमें मेरी क्या गलती है तो बता दो मुझे। तेरी गलती ये है कि तू तो शादी से पहले हर बंदा इनकम्प्लीट होता है। और रुक जाओ विराट, अरे इस ट्रेजिक बैकग्राउंड के साथ कोई फनी वीडियो कैसे बना सकता है? इस घर में ना कोई शांति से चिल नहीं करने देता। वीर जी क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? खुद ही पूछ ले अपने विराट वीर जी से। विराट को तो बहुत चोट लगी है, मैं अभी जाकर दवाई लेकर आती हूँ। गुरविंदर, वहीं रुक जा, इससे ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
वीर जी आखिर बात क्या है? ऐसा भी क्या कर दिया विराट वीर जी ने? इसने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 100 साल से ऊपर हो गया, खाकी वर्दी हमारे खानदान की शान थी, और आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने इसने झूठी गवाही देके मुझे झूठा साबित कर दिया। इसने तो मां तक का नहीं सोचा। विराट, तेरी किस्मत अच्छी है कि पापा काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं, वरना आज तू हॉस्पिटल से घर नहीं आ पाता। वो इन नादानों को कब समझ में आएगा कि दिल रुतबे से नहीं प्यार से जीते जाते हैं। यहाँ सब अपने अपनों से लड़ रहे हैं रुतबे के लिए। ये कैसा रियल वर्ल्ड है? और इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा हमारा सोशल मीडिया है। अब तू बुत बन के ऐसे खड़ा रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? छी, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया भैया तो मैं जाऊं? विराट, क्या गलत कहा दलजीत ने? अब तुम बड़ों की इज्जत करना भी भूल गए। इतनी देर से ये बोल रहे हैं माँ, और मैं सुन रहा हूं। इसको इज्जत देना नहीं कहते तो क्या कहते? और जब इन्होंने कहा कि बोलो तो बोल दिया। कोई बात नहीं, पापा को दिल्ली से वापस आने थे, अब वही तेरे से निपटेंगे। बहू, विराट को हल्दी वाला दूध दे दो। हल्दी वाले दूध से इसकी तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। जी मम्मी जी। दुनिया के सारे जख्म हल्दी वाले दूध पीने से नहीं भरते। और वैसे भी मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा दर्द यही है कि मुझे लौटकर इस घर में आना पड़ता। विराट, मैं समझ सकती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है देवर जी, पर आप फिक्र मत करिए। मैं कह रही हूँ ना, एक ना एक दिन घर वाले आपको जरूर समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि आपकी इच्छा बाकी से अलग है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको पता है, मैं माता रानी से रोज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी चाहते हो तो आपको जरूर मिले। आराम से। हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you, हीर। आज पहली बार किसी ने मेरे भाइयों के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। भले ही उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने हिम्मत दिखाई। कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर विराट सिंह। ये आज का सारा दिन तो वो पुलिस वाले का खानदान खा गया। पढ़ाई के लिए कोई वक्त नहीं तेरे पास। वो खोल ले। हाँ प्रीतो, मैं पढ़ने की तो कोशिश करी थी, तू जाना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ले, मैं डिस्टर्ब करने लगी। पढ़ पढ़। क्या हो रहा है तुझे हीर? हर वक्त तुझे विराट सिंह क्यों दिख रहा है तुझे? और ये फिल्मों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? क्या हो रहा है तुझे? कंसंट्रेट।